अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आदि मध्य और अंत रहित अमोघ वीर्य वाले, अनंत बाहुं, असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम, ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य नेत्र वाले, दीप्त हुताश वक्त्रम, धधकती हुई अग्निरूप मुख वाले, त्वाम स्वतेजसा, आपको अपने तेज से, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, इस संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, दीप्त हुताश वक्त्रम त्वाम स्वतेजसा, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि। भावार्थ, आदि मध्य और अंत रहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य वाले आप ही तो विराट रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, दाईं बाईं ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्निरूप मुख वाले, हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलियुगी व नारकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। तो बाप बताते हैं, तुमने पूरा 84 जन्म लिया है। तुमने माने किसने? किससे बात किया? अरे है अपने बड़े बच्चे से बात किया कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ऑलराउंड पार्टदारी तुम हो। और जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके पूरे 84 जन्म नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारा नाम शास्त्रों में गाया हुआ है। जिसको किसी ने मरते हुए नहीं देखा, जिसको किसी ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, दुनिया में कोई नहीं जानता कि उसके माई बाप कौन है। किसके है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, सभी धर्मों में मनुष्यों के द्वारा माना हुआ है। इस्लामी मानते हैं आदम, मुसलमान क्रिश्चियन मानते हैं एडम, सृष्टि का पहला मनुष्य। जैनी लोग भी मानते हैं आदिनाथ। हिंदुओं में तो आदिदेव प्रसिद्ध है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। जिसके आदि और अंत का कोई को पता नहीं है। हाँ जी, शंकर को अमोर वीक दिखाते हैं शास्त्रों में। एक तरफ को स्पीते हुए दिखाते हैं, स्पीते चित्र में दिखाते हैं विश्व, और अमोघ वीर दिखाते हैं। अमोघ वीर माना उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, बताया। हाँ जी, माना शक्ति माना आत्मा की शक्ति है, शरीर की। न शरीर की शक्ति क्षीण होती है, न आत्मिक शक्ति क्षीण होती है। शरीर में क्षीणता आवेगी तो आत्मा में भी क्षीणता आएगी। आत्मा में लगाव झुकाव पैदा होगा तो शरीर में भी अटैचमेंट आने से क्षीणता आवेगी। अभी 1000 भुजा वाला ब्रह्मा प्रैक्टिकल में पार्ट बजाय रहा है या नहीं बजाय रहा है? बेसिक में पार्ट बजाय रहा है या एडवांस में पार्ट बजाय रहा है? अरे बोलो ना। एडवांस में पार्ट बजाय रहा है। 1000 भुजाएं सहयोगी हैं, तब तो भुजाएं चल रही हैं।
बिना भुजाओं के आदमी काम कैसे करेगा? अनेक बाहु दरवृक्त नेत्रम, गीता में आया है ना। भगवान का जो विराट रूप है उनको अनेक भुजाएं हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक कान हैं, दिखाते हैं ना। तो किस रूप में है? सहयोगी बच्चों के रूप में है ना। 3 अक्षर हैं, संग का र। संग मना शमन करोति, शांति पैदा कर देता है। उसकी याद में ही शांति भरी हुई है। शिव का कृष्ण, जो मनुष्य आत्माओं को आकृष्ट करता है, उनके दिल को खींचता है अपनी तरफ। और राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती है। रमण करना माना खेलना, आनंद लेना। तो योगी आत्माएं उस स्वरूप की स्मृति में रह करके रमण करती है। ये 3 आत्माएं मिलकर के जो पार्ट बजाती है उसका नाम शंकर पड़ा। शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अधूरे पार्ट की यादगार है। जो तीसरा नेत्र है वो शिव की प्रवेशता की यादगार है। वो नेत्र पड़ा हुआ नहीं दिखाया जाता, सोया हुआ नेत्र नहीं है। कैसा है? खड़ा हुआ है। नाम क्या देते हैं उसे? शिव नेत्र। शिव नेत्र कहने से ही साबित हो जाता है कि वो शिव की आत्मा है। 3 आंखें हो गई, त्रिनेत्री कहा जाता है। स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। दायां नेत्र जो गुण देखता है, बायां नेत्र अवगुण भी देखता है। सिर्फ गुण नहीं देखता। जज का काम क्या होता है? पाप को ही देखता है कि पुण्य को भी देखता है? पाप और पुण्य दोनों को देखता है। तो राम वाली आत्मा सीधा नेत्र भी है, देखती तो उसे भी है, सीधे नेत्र से भी, लेकिन दुर्गुणों पर भी ध्यान रखती है। कोई को माया का पूरा अनुभव न हो, पूरी जानकारी न हो, तो वो विजयी बनेगा। माया रावण का भी परिचय जरूरी है, राम का भी परिचय जरूरी है। शिव बाप आते हैं तो दोनों का परिचय देते हैं। राम बाप का भी परिचय देते हैं और रावण का भी पूरा परिचय देते हैं। दोनों की जानकारी जरूरी है। तो दायां नेत्र ब्रह्मा और बायां नेत्र राम और बीच में शिव नेत्र। ये त्रिनेत्री मिलकर के सारा कार्य संपन्न करते हैं। भगवान की जो बातें एडवांस पार्टी वाले बच्चों को मीठी मीठी लगती हैं,
कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये आग उगलता है? हैं? सबको मीठी मीठी लगती, कड़वी किसको नहीं लगती है? इनको बीके को कैसी लगती है? अरे बीके वाले ब्राह्मण हैं या नहीं है? वो भी तो ब्राह्मण हैं। उनको वो वाचा कैसी लगती है? सागर खारा भी, सागर मीठा भी, उनको खारा लगता है। आगे चल करके माया जब विकराल रूप धारण करेगी प्रकृति के साथ, तो सांप का निश्चय उखड़ जाएगा। बीके वालों का निश्चय भगवान के ऊपर बैठा हुआ है या उखड़ा हुआ है? उखड़ा हुआ है। तो उन्हें सागर खारा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे आग उगल रहा हो। तो जब सारी दुनिया अनिश्चय बुद्धि बनेगी, बाहर की दुनिया के तो अनिश्चय बुद्धि है ही, बेसिक में अनिश्चय बुद्धि है ही, एडवांस में भी अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ेंगे। तो ज्ञान सूर्य की बातें कैसी लगेगी? ऐसे लगेगी जैसे आग उगल रहा हो। ओज किसे कहते हैं? तेज, ऑन। ओज ऑफ नहीं, ओज ऑन। कहते हैं ना ओजस्वी। तो सूर्य जो है इतनी तेजी से तपेगा, ज्ञान सूर्य भी इतनी तीक्ष्ण किरणें फेंकेगा, जो गीता में आया, बस 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 बंद करो, अब हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए मुरली में बोला है, ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे। वो तो दृष्टि की बात हुई, लेकिन ज्ञान भी ऐसा तीखा होता जाएगा, इतना तीक्ष्ण बातें सुनाएंगे कि जो श्रीमत पर न चलने वाले हैं वो सहन नहीं कर सकेंगे। सुनना दूभर हो जाएगा। महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? शिव के साथ। कौन सा? क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। क्या महारुद्र माने? अच्छाई भी देख ले योगी बने, और फिर बुराई भी देखने योग्य बने। तो स्थापना का काम भी करेगा या नहीं करेगा? विनाश का भी काम करेगा या नहीं करेगा? पालना का भी काम करेगा या नहीं करेगा? वो साकार स्वरूप है। अरे ब्रह्मा का काम करेगा तो परम ब्रह्म, और ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु का भी काम पालना का करेगा। और तीसरा, जो काम कोई नहीं कर सकता संसार में, वो काम भी करेगा। तो कब करेगा? जब देखेगा कि ये सब नक्कामे हैं, इनको सबको खलास करो। क्या
टोटल विनाश। राम जन्म मनाते हैं तो दिन में मनाते हैं, दोपहर को 12 बजे राम का जन्म समझते हैं कि दोपहर को 12 बजे राम का जन्म हुआ। इसका मतलब जब सूर्य खूब तेजी से तपता है संसार में, तो उसकी गर्मी से सबको पता चलता है इससे ज्यादा ताप देने वाला कोई भी नहीं है। तो चारों तरफ उजेला ही उजेला हो जाता है, कहीं भी अंधकार का नाम निशान नहीं।